एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एसएससी जेई के नोटिफिकेशन की हर एक छोटी बात आपको इस वीडियो में शॉर्ट में बताने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आप इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट हो सकते हैं, तो कहां पर कितनी वैकेंसीज हैं, कौन एलिजिबल होगा, कौन नहीं, कैसी फोटो, कितना सिग्नेचर, कितनी एप्लीकेशन फी, हर एक बात 5 मिनट में। तो भाई ध्यान देने की बात यह है कि नोटिफिकेशन 91 पेजेस का है, लेकिन इसको पूरा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ लिया है। तो मैं फिलहाल आप लोगों को हर एक बात बता देता हूं। देखिए 28 मार्च से आप इसका नोटिफिकेशन जो है, एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ऑल्दो इन्होंने नोटिफिकेशन रिलीज जो था, कैलेंडर पहले 7 नवंबर को ही बता दिया था 2023 में, लेकिन अब फॉर्म 28 मार्च 2024 से भर पाएंगे, 18 अप्रैल तक 20 दिन है आपके पास, ठीक है ना। इसका एग्जाम डेट अभी कोई चेंज नहीं किया गया नोटिफिकेशन में, 4, 5 और 6 जून कहा है। कितना सही होगा ये सिर्फ एसएससी ही आगे बता पाएगा, क्योंकि 4 जून को इलेक्शन की भी डेट अनाउंस है। ध्यान देने की बात यह कि इसमें डिप्लोमा और डिग्री के दोनों के बच्चे एलिजिबल हैं। क्रूशियल डेट फॉर कास्ट सर्टिफिकेट नोटिफिकेशन में क्लियरली दी गई है कि आपका जो एससी, एसटी, ओबीसी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो भी सर्टिफिकेट आप बनवाना चाहते हैं, वो 1 अगस्त 2024 से पहले आपको बनवा लेना है। ध्यान देने की बात यह कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कई सारे बच्चों का ऐसा है कि सर क्या मैं अपीयरिंग कैंडिडेट हूं, अभी मैं डिप्लोमा कर रहा हूं, बीटेक कर रहा हूं, क्या मैं भर सकता हूं? देखिए अगर आप डिप्लोमा, बीटेक जो भी कर रहे हैं, 18 अप्रैल 2024 से पहले आपका रिजल्ट आ जाता है और आप डिग्री प्राप्त कर लेते हैं डिप्लोमा या बीटेक की, तो आप एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है। लेटरल एंट्री से अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ध्यान देने की बात यह है कि अगर मैं अगला पॉइंट यहां पर देखूं तो वो यह है कि वैकेंसीज कितनी है। देखिए सेंट्रल वाटर कमीशन के अंदर सिविल वालों के लिए 120, मैकेनिकल वालों के लिए 12 वैकेंसी है। सीपीडब्ल्यूडी में 217 वैकेंसी सिविल की, 180 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की। एमईएस की अभी वैकेंसीज बताई नहीं गई हैं, लेकिन वहीं पे बीआरओ की सिविल में 438 वैकेंसी और 37 वैकेंसी है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की। सीडब्ल्यूपीआरएस के अंदर 3 सिविल की हैं और 2 इलेक्ट्रिकल की हैं। एनटीआरओ की 6 वैकेंसी है। नेवल में अगर देखें तो मैकेनिकल में 3, इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसी है। फराखा बराज प्रोजेक्ट में 2 सिविल की हैं और 2 आपकी इलेक्ट्रिकल की हैं। ब्रह्मपुत्रा डिपार्टमेंट जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर में आता है, 2 सिविल में वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी कितनी बनी है? टोटल वैकेंसी बन गई 968 वैकेंसीज। ध्यान देने की बात यह है कि इसमें मैकेनिकल, सॉरी अभी देख लें तो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल तीनों ही ब्रांच हो जाती हैं, जिसमें कि एमईएस की वैकेंसी मेंशन नहीं की है। अगर मैं एक मोटा मोटा नंबर 100 भी मान लूं तो टोटल वैकेंसी इसको मिलाने के बाद फाइनल जो एसएससी रिलीज कर सकता है वो 1068 वैकेंसीज हो जाएंगी, अगर मैं एक नंबर असम्पशन एमईएस का लेकर चलूं तो। ध्यान देने की बात क्या है कि अगर आप देखेंगे तो क्रूशियल डेट जो मैंने आपको बताई है वो यहां पर क्लियरली मेंशन की गई है, ठीक है ना। आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर देखिए कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं, जैसे कि अगर मैं बता देता हूं, सीपीडब्ल्यूडी एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप, ठीक है ना, 30 साल की उम्र से ज्यादा है, मतलब अगर आप 32 साल की उम्र तक चले जाते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ सीपीडब्ल्यूडी ऐसा डिपार्टमेंट है, लेकिन बाकी हर डिपार्टमेंट के अंदर आप सिर्फ 30 साल की उम्र तक फॉर्म भर सकते हैं। ध्यान देने की बात क्या है कि अगर आपकी 30 साल कि अगर आप एज लिमिट लेकर चल रहे हैं कि मैं इस डिपार्टमेंट में जाना चाहता हूं और मेरी मैक्सिमम एज 30 साल के अंदर में जाना चाहता हूं, तो इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है ना, वो 1994, 2 अगस्त 1994 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप 32 साल, जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी में जाना चाहते हो तो 32 साल की उम्र तक जा सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 अगस्त 1992 से पहले की डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 2006 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ध्यान देने की बात है कि एज रिलैक्सेशन, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल का मिल जाएगा, ओबीसी कैटेगरी में 3 साल का, पीडब्ल्यूडी अनरिजर्व्ड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों को 10 साल का, पीडब्ल्यूडी ओबीसी कैटेगरी वालों को 13 साल का, और अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स में आते हैं तो 15 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल सकता है। वहीं पर एग्जाम के पैटर्न में कोई चेंज नहीं है। सीबीटी 1 का पेपर एज इट इज होगा, 50 नंबर की रीजनिंग, 50 नंबर की जनरल अवेयरनेस और 100 नंबर के आपके टेक्निकल के सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा और 1 नंबर का 1 सवाल। हालांकि इस बार के नोटिफिकेशन के अंदर मुझे लगता है कि फिर से एक बदलाव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि नोटिफिकेशन में लिखा है कि नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स की होगी। ऐसा ही 2023 में नोटिफिकेशन में भी कहा था, लेकिन बाद में एक नोटिफिकेशन फिर जारी किया गया जिसमें यह बताया गया कि नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स की होगी। तो देखते हैं कि इस बार एसएससी क्या कहता है आगे चल के। हालांकि सीबीटी 1 के पेपर के अंदर कोई कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। वहीं पर अगर आप देखते हैं तो सीबीटी 2 का पेपर जो है, जो कि अब कंप्यूटर बेस्ड होता है 2023 के बाद से, 2023 से पहले ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था। इसमें 100 सवाल होंगे, सिर्फ आपकी ब्रांच के होंगे,
कोई नॉन टेक्निकल सवाल नहीं होंगे, लेकिन सीबीटी 1 में खास ख्याल रखें, नॉन टेक्निकल नहीं तो सिलेक्शन नहीं, तो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस पर खास ध्यान देंगे। ध्यान देने की बात यह है कि यहां पर हर एक सवाल सीबीटी 2 के पेपर के अंदर 3 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है। कैलकुलेटर इसमें डिजिटली आपको स्क्रीन पर मिलता है, जब आप पेपर देने जाते हैं आप कैलकुलेटर अपना लेकर नहीं जा सकते, ठीक है ना। इसीलिए आप खास ध्यान दीजिएगा, जब आप टेस्ट सीरीज लगाएं, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन में, तो वहां पर भी आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर सिमिलर तरीके से जैसे एसएससी अपने पेपर में देता है वैसे ही दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, जो गोल है, जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 500 नंबर से बनती है, यानी कि सिर्फ आपको सीबीटी 2 अच्छे नंबर से नहीं, सीबीटी 1 भी निकालना है तो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के स्कोर के बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके बिहाफ पर आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा, ठीक है ना। आपका सिलेबस में कोई चेंज नहीं है, ऑल्दो सिलेबस मैं आप लोगों के लिए अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पहले ही नंबर पर जैसी डिस्क्रिप्शन आप चेक करेंगे, शुभम अग्रवाल सर टेक्स्ट बुक, लिंक को क्लिक करेंगे और आपको रेगुलर अपडेट्स, पूरी पीडीएफ इस सेशन की और भी जो आपको कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स हैं वो सब मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान देने की बात यह है कि पूरा सिलेबस भी मेंशन हो गया है। अब अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कोई बुक की रिक्वायरमेंट है तो आप टेक्स्ट बुक की सिविल से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, जिस भी ब्रांच से आप हैं ले सकते हैं। आपको अप्रॉक्सीमेटली 300 रुपए में ये बुक मिल जाएगी, जिसमें पूरे के पूरे सीबीटी 1 के सारे पेपर सॉल्व मिल जाएंगे, सीबीटी 2 के सॉल्व मिल जाएंगे और हमारी तरफ से कुछ एडिशनल मॉक टेस्ट भी मिल जाएंगे। अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो आप उसके अंदर एक कोड लगा सकते हैं, अप्लाई कूपन के सेक्शन के अंदर SA बुक। ध्यान देने की बात यह है कि अगर यहां पर एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो बीटेक वाले बच्चों को किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, लेकिन 3 ऐसे डिपार्टमेंट है जिसके अंदर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग को कम से कम 2 साल की एक्सपीरियंस की जरूरत होगी, चाहे वो सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल किसी भी ब्रांच से हो। बीआरओ में कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा वाले बच्चों को, ठीक है ना। एमईएस के अंदर कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस डिप्लोमा वाले बच्चों को, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का नेवल जो आपका डिपार्टमेंट है इसके अंदर भी आपको जाने के लिए कम से कम 2 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले बच्चों को 3 डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस की जरूरत है, बाकी किसी डिपार्टमेंट में उनको किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। और मैं फिर बता देता हूं, बीटेक वाले बच्चों को किसी डिपार्टमेंट में जाने के लिए किसी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन में देखेंगे तो एक गलती आपको हमेशा मिलती है कि सीपीडब्ल्यूडी के सेक्शन के अंदर लिखा रहता है डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बीटेक वाले एलिजिबल नहीं है, तो बीटेक वाले भी सीपीडब्ल्यूडी में एलिजिबल होते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि सीपीडब्ल्यूडी एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि आप 32 साल की उम्र तक जा सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूं। एप्लीकेशन फी की अगर मैं बात करता हूं, देखिए एप्लीकेशन फी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपए है, लेकिन आप विमेन कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, एसटी कैंडिडेट हैं, या आप किसी और कैटेगरी में आते हैं तो आपको कोई फीस जमा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये ग्रुप बी की पोस्ट होती है। हालांकि इसके अंदर यह चीज भी मेंशन की गई है कि आप आखिरी डेट जो है जिस पर फॉर्म भर सकते हैं वो 18 अप्रैल है। जो आप अपनी फोटो लगाएंगे जब आप फॉर्म भरेंगे तो वो फोटो कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए, ना आपने किसी तरह का चश्मा पहनना है, ना किसी तरह की टोपी पहननी है, ना आपकी फोटो ब्लर होनी चाहिए। हालांकि मैं फोटो के ऊपर एक वीडियो अलग से बना देता हूं, इस वीडियो के आपके कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन करवा दूंगा ताकि आपको फोटो पर अलग से पूरी जानकारी मिल जाए और आप का फॉर्म रिजेक्ट ना हो। क्योंकि मैं बता देता हूं, हर साल लगभग हजारों बच्चों का फॉर्म सिर्फ और सिर्फ फोटो और सिग्नेचर की वजह से रिजेक्ट हो जाता है, और इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उस वीडियो को जरूर देख लें क्योंकि ये आपके ही फायदे की बात है। अगर आपको किसी भी तरह की और दिक्कत महसूस होती है तो आप हमेशा ईमेल कर सकते हैं मुझे shubham.agarwal.faculty@textbook.com पर। मैं आपकी जो भी परेशानी है उसको जरूर सुनूंगा और उसके ऊपर जो भी आपकी मदद हो सकती है जरूर करूंगा। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन के साथ, ताकि आपको कोई भी और वीडियो, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा मुझे अपनी एक परेशानी भेजे, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं और हो सकता है वो आपकी भी परेशानी हो, तो आपको वो वीडियो तभी मिल पाएगी जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबा के रखेंगे। धन्यवाद।